हर हर महादेव, जय सनातन, जय हिंद। दोस्तों स्वागत है एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज जो वीडियो लेकर के आया हूँ वो है नाइला पाकिस्तानी रिएक्शन चैनल की और वीडियो का टाइटल है नो टॉक विद पाकिस्तान ऑन रिजम्पशन ऑफ ट्रेड, जयशंकर ऑन फायर इन अमेरिका। तो जी हाँ दोस्तों, जब से डोनाल्ड ट्रंप 47th प्रेसिडेंट के रूप में विराजमान हुए हैं तब से एक्शन मोड शुरू हो चुका है। ताबड़तोड़ मीटिंग्स का सिलसिला जारी है। ऐसे में भारत के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर भी अमेरिका में मौजूद हैं। दोस्तों वॉशिंगटन डीसी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब एक पत्रकार ने इंडिया पाकिस्तान ट्रेड और मोस्ट फेवर्ड नेशन पर सवाल किया तो एस जयशंकर जी ने मुंह तोड़ जवाब देते हुए पाकिस्तान को पाकिस्तान की औकात दिखाई। जब ये खबर वायरल हुई तो पाकिस्तान में बिलबिलाहट बौखलाहट नजर आई। क्या कुछ कहा पाकिस्तानियों ने, आइए जानते हैं आज की वीडियो में। दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों बने रहिएगा वीडियो में अंत तक। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड, मैं शाइला खान और आप देख रहे हैं नाइला पाकिस्तानी। डॉक्टर एस जयशंकर ने एक दफ़ा फिर से पाकिस्तान को लेकर एक बहुत बड़ी खबर दुनिया के सामने रखी है। वॉशिंगटन डीसी में जब डॉक्टर एस जयशंकर से पाकिस्तान से रिलेटेड सवाल किया जाता है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच ट्रेड का आगाज कब और कैसे होगा, तो डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि पिछले एक साल से पाकिस्तान ने हमसे ट्रेड को रिज्यूम करने के ऊपर कोई बात नहीं की। और दूसरी जानब उन्होंने ये भी कहा कि हमने हमेशा पाकिस्तान को मोस्ट फेवरेट नेशन का स्टेटस दिया, लेकिन पाकिस्तान ने हमें कभी ऐसा स्टेटस नहीं दिया, मतलब कि नाराजगी का इजहार किया पाकिस्तान को लेके। दोस्तों अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पिछले एक साल से हम ये खबर सुन रहे हैं कि पाकिस्तान तो कोशिश कर रहा है कि इंडिया के साथ ट्रेड शुरू की जाए, लेकिन इंडिया रिस्पॉन्स नहीं कर रहा। तो कहीं ना कहीं पर डॉक्टर एस जयशंकर ने पाकिस्तान की पॉलिसीज को एक्सपोज किया है कि यहाँ से तो कोशिश ही नहीं की जा रही ट्रेड की। तो सच क्या है, अवाम की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं उनकी राय। जी, जो उनके फॉरेन मिनिस्टर हैं वो जो भी उन्होंने बात की है उसको डीपली देखना चाहिए। जी बिल्कुल, कि किस टाइम पर ट्रेड बंद हुई थी, उस वक्त मुल्क में गवर्नमेंट किसकी थी, उनकी पॉलिसीज क्या थी, सही है, वो मुल्क चलाने के लिए कितने कैपेबल थे। ओके, ठीक है, तो पास्ट इज पास्ट, उसको छोड़कर आगे बढ़ना चाहिए। अगर उनके जो फॉरेन मिनिस्टर का जो भी कंसर्न है, उन्होंने इतने बड़े फोरम पे अगर ये अपना कंसर्न शो किया है तो हमारी अथॉरिटीज़ को चाहिए कि उनके साथ बात की जाए। लेकिन पाकिस्तान में तो हमें कहते रहे कि हम तो इंडिया से बात कर रहे हैं बायलैटरल टॉक करने के, इंडिया और पाकिस्तान आमने सामने बैठे, हमने यूएई की भी मदद ली कि आप इंडिया के बड़े बेस्ट फ्रेंड हैं तो चलो आप हमारी बात करा दें। लेकिन डॉक्टर एस जयशंकर कह रहे हैं कि पिछले एक साल से पाकिस्तान की जानिब से तो कोई बात ही नहीं की गई हमसे कि भाई ट्रेड बहाल होनी चाहिए। देखिए, आप इंडिया के ऊपर 100% ट्रस्ट तो नहीं कर सकते, खास तौर पे उनके फॉरेन मिनिस्टर पे। लेकिन ट्रेड से फायदा हमारा है ना, इसमें ट्रस्ट वाली क्या बात है? बिल्कुल ऐसी है। ये तो बयान उन्होंने इस तरह अपनी पॉइंट स्कोरिंग के लिए हो सकता है दे दिया हो, ठीक है। लेकिन जहाँ तक बात रही ट्रेड की तो मैं समझता हूँ कि ट्रेड बिल्कुल शुरू करनी चाहिए इंडिया से। और हमारे इंडिया के साथ जहाँ जहाँ तक दोनों मुल्कों की ट्रेड का और जो हम दोनों मुल्कों के मुफाद में चीज़ें जा रही हैं उनके लिए काम करना चाहिए गवर्नमेंट को। तो भाई तुम्हें कौन कह रहा है कि तुम इंडिया पर भरोसा करो, इंडियन फॉरेन मिनिस्टर पर भरोसा करो? मत करो। हमारा क्या बिगड़ रहा है? तुम्हें नहीं करना भरोसा तो मत करो। कोई जबरदस्ती नहीं है, कोई जरूरत नहीं है कि तुम जो है वो भरोसा करो। भरोसा करने के लिए इंडिया ने तुम पर दबाव नहीं बनाया है। ये तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम्हें भरोसा करना है, तुम्हें क्या करना है, क्या नहीं करना है। ये तो तुम्हारा और सिर्फ तुम्हारा फैसला है। मतलब तुम्हारा इन द सेंस पाकिस्तान की सरकार का फैसला है। इस पर इंडिया ने कुछ नहीं कहा है। इंडिया ने कोई दबाव नहीं डाला है। रही बात ट्रेड की, तो ट्रेड इमरान खान के दौर में बंद हुई। 2019 में इमरान खान ने चोड़ में आकर, ज़्यादा जज़्बात में आकर, जज़्बे से जो है डिसीज़न लिया और पूरे पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया। इससे हमारा क्या हुआ? हमें तो कोई फ़र्क पड़ा नहीं। इंडिया ने और 100 देशों के साथ ट्रेड शुरू कर दी। एक पाकिस्तान नहीं अगर ट्रेड करेगा या पाकिस्तान इंडिया से सामान नहीं खरीदेगा, तो क्या इंडिया सामान बेचना बंद कर देगा? अबे पूरी दुनिया पड़ी है सामान बेचने के लिए, ट्रेड करने के लिए। हमें कोई ज़रूरत नहीं है। और ये सब कुछ किया था इमरान खान ने। अब ये इतनी जल्दी बहाल हो जाएगा तो ऐसा नहीं होगा। बेटा तुम्हें घुटनों पर लाया जाएगा। जब तक तुम वो तमाम चीज़ें मान नहीं लेते, जब तक तुम टेररिज़्म, जब तक तुम क्रॉस बॉर्डर टेररिज़्म ये पूरा बंद नहीं कर देते, तब तक तो ट्रेड के बारे में सोचना भी, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें सोचना भी चाहिए। क्योंकि ये सब कुछ होने वाला नहीं है। जब तक तुम टेररिज़्म पूरे तरीके से खत्म नहीं करते, क्रॉस बॉर्डर टेररिज़्म बंद नहीं करते, जो टेररिस्ट तुमने इंडिया के वांटेड टेररिस्ट जो तुमने अपने देश में, अपने मुल्क में तमाम सुविधाएँ देकर छुपा रखे हैं, उन्हें जब तक तुम इंडिया के हवाले नहीं करते, तब तक तो इस बारे में तुम्हें सोचना भी नहीं चाहिए।
तो अगर सोचा जाए तो दोनों मुल्कों के लिए बेहतरीन बात है। अगर उनका ट्रेड शुरू हो जाता है थोड़ी गुर्बत में कमी आएगी, लोगों को रोजगार मिलेगा। तो इसलिए ये बेहतरीन काम है कि चलो बाकी तो जो भी मामलात आपस में चल रहे हो तो चलने चाहिए, लेकिन ट्रेड नहीं बना होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ट्रेड से ही आपका मुल्क चलता है और आपकी सारी इकोनॉमी का रिलेशन सारा ट्रेड से ही है। अगर आपका ट्रेड ही बंद हो जाता है तो हमारे पास एक ही तकरीबन बचता है जो चाइना है। ये चाइना हमसे कुछ नहीं खरीदता, सारा कुछ अपना बेची जाता है। यही ऐसी ही बात है क्योंकि उनका जो आपको पता है हमारे पास एक ही ऑप्शन होते हैं, फिर मजबूरी बन जाती है। तो ये एक सेकंड ऑप्शन आ जाएगा तो लोग अपने हिसाब से काम करेंगे और इंडिया से ज्यादातर ट्रेड अगर हम करते हैं तो ज़ाहिर है चीज़ें आलू जो 20-50 के थे वो ही दोबारा से रेट हो जाएंगे। आजकल सब्जी इतनी महंगी है, और भी कपड़ा देख लें, इंडियन प्रोडक्ट्स इतना पाकिस्तान में यूज़ होता है, स्टिल अभी भी हो रहा है, दुबई के रास्ते आता है वो। लेकिन जो लोगों को क्रेज है इंडियन प्रोडक्ट्स का वो तो स्टिल आज भी यूज़ कर रहे हैं ना उसको। ऐसे ही है मैम। ये आपने एक चीज़ बीच पे मिस कर दी, जो जानवर है वो वहाँ से बड़े सस्ते आते हैं यहाँ पे। अच्छा। क्योंकि वहाँ का जो आपको पता है गाय वगैरह वो ज़बह ही नहीं करते। तो वो सारा पाकिस्तान आता है। अच्छा। तो वो तो पूछते हैं कि सच में ऐसा होता है? ऐसा ही है। वो तो गायों को पूछते हैं ना। बिल्कुल, ये तो पता है। बिल्कुल, तो आपका अबे जाहिल, अगर हम गायों को पूछते हैं, माँ मानते हैं, तो वो हम पाकिस्तान भेजेंगे? कैसी दो कौड़ी की जाहिलों वाली बात कर रहा है। जिसकी पूजा करते हैं, जिसे हम माता मानते हैं, उसे हम पाकिस्तान भेजेंगे? ये कैसी, कोई तो यार थोड़ी सोच समझकर बुद्धि लगाकर बात किया करो। ये जो मुंह में आया बक देते हो। हाँ ठीक है, आलू प्याज टमाटर तक सही है। ये कोई नई चीज तूने निकाल दी कि हाँ भाई गाय यहाँ पर भेजते हैं, तो गाय यहाँ पर कोई ऐसा कुछ नहीं होता। ये इस तरह की अफवाहें मत फैलाओ, इस तरह की ये फेक प्रोपोगेंडा मत करो कि इंडिया यहाँ ये भेजता है तो वो भेजता है। और रही बात हमारे फायदे की, तो भाई हमारा फायदा तुम रहने दो, हमारे फायदे के बारे में तुम लोग मत सोचो। तुम अपना फायदा देखो, तुम्हारा फायदा कहाँ है। अगर चाइना के साथ तुम्हें लग रहा है तुम्हारा फायदा है तो भाई वहीं पर रहो, कोई जरूरत नहीं है हमारे साथ आने की। हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा भाई। हम दुबई को माल भेज रहे हैं, दुबई वही माल आपको 3 गुना या 5 गुना या 10 गुना कीमतों पर तुम्हें दे रहा है, तो इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हम दुबई को दे रहे हैं, दुबई से अच्छे खासे पैसे मिल रहे हैं, और वही दुबई 8 गुना 10 गुना करके तुम्हें बेच रहा है। तो नुकसान तुम्हारा हो रहा है, फायदा तुम्हें देखना है, हमें नहीं देखना है। हमारा माल निकल रहा है, हम जो चीजें एक्सपोर्ट करते हैं वो अच्छे से जा रही हैं। हमारे एक्सपोर्ट में कोई फर्क नहीं आया, कोई कमी नहीं आई, कोई गिरावट नहीं आई। फायदा तुम्हें देखना है। कोई भी अगर ट्रेड खुलती है, बाय चांस ऐसा होगा नहीं, पर अगर खुल जाती है तो फायदा पाकिस्तान का होगा। पाकिस्तान क्या बना रहा है, क्या प्रोड्यूस कर रहा है जो इंडिया को देगा? सस्ता हो जाएगा इससे। मतलब अच्छा। जानवर यहाँ से आएंगे, कुर्बानी पे लोग लेते हैं, बहुत सस्ते जानवर मिलेंगे। ठीक है। तो बहुत अच्छे मौके, सब्जी हो गया, फल हो गए, कपड़े हो गए, यहाँ से भी चीजें जाएंगी। ठीक है, लेकिन उनका डॉक्टर अजय शंकर, मैं उनकी बड़ी फैन हूँ और दुनिया उनको मानती है। बड़े ही नाइस इंसान है, बड़ी अच्छी बड़ी सुथरी बात करते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जितना प्यार हमने पाकिस्तान को किया ना, उतना प्यार पाकिस्तान ने हमसे नहीं किया। तो मैम दोनों तरफ से गलतियां हैं ना। ये भी नहीं है कि वो भी बिल्कुल ठीक है और ये भी नहीं है कि हम बिल्कुल ठीक है। गलतियां दोनों तरफ से है। लेकिन हमारे बड़ों को चाहिए कि कुछ सुधारे और कुछ ट्रेड शुरू करे, लोगों को रोजगार के मौके मिलने चाहिए। क्योंकि बेरोजगारी है, हर बंदा बाहर की तरफ भाग रहा है। यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ कुछ नहीं है। तो इसमें इंडिया का भी फायदा है और हमारा भी फायदा है। मेरे पर्सपेक्टिव में ये डिसीजन जो है ना, ये ठीक है। ठीक है, इंडिया से ट्रेड बंद करने का डिसीजन ठीक है। ठीक है, एज अ मुस्लिम ये ठीक है, लेकिन एज अ बिजनेसमैन ये ठीक नहीं है। ठीक है, एज अ मुस्लिम ये इसलिए ठीक है क्योंकि आपको भी पता है कि कश्मीर में मुसलमान है और वो बच्चे जो हैं, कर्फ्यू लगा हुआ है, मेरे ख्याल से आज तक लगा हुआ है और कितने दिनों से लगा हुआ है। कोई कर्फ्यू नहीं है वहाँ अब नहीं है, लेकिन वो जब आर्टिकल हटाया था तो कर्फ्यू लगा था। यूज कर रहे थे जिस टाइम ये डिसीजन हुए थे, उस टाइम तो था ना कर्फ्यू लगा था जब आर्टिकल हटा। उस टाइम जो हुर्रियत रहनुमा थे वो जेलों में थे और वो क्या कर रहे थे, पैरेट गन्स का यूज कर रहे थे, बच्चों की आंखों में वो स्ट्रेट फायर कर रहे थे और ये वो मतलब जो। लेकिन मीडिया तो ये कहता है कि वहाँ पे हालात नॉर्मल थे। कश्मीरी औरतों की बेहुरमती कर रहे थे, मीडिया झूठ बोल रहा है ना। अच्छा ठीक है, मीडिया वन साइड व्यू दिखा रहा है। ठीक है, वो तो पाकिस्तान में भी ये पिछले 2-2.5 साल से मीडिया कर रहा है। ठीक है, तो उस टाइम जो इमरान खान ने डिसीजन लिया वो बिल्कुल ठीक लिया है, बिल्कुल एक्यूरेट लिया है। लेकिन जब बिजनेस के व्यू से देखेंगे तो ये और चीज़ है कि ज़ाहिर बात है सुपर एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है और ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि सारे फॉरेनर्स गोरे जो हैं वो यूरोप वाले, वो उसको ज़ाहिर बात है एशिया की सबसे बड़ी मार्केट को कैप्चर कर रहे हैं। ज़ाहिर बात है वो इंडिया के खिलाफ कोई ऐसा बड़ा कदम ही नहीं उठा रहे। ह्यूमन राइट्स वाले क्यों सोए हैं? क्या जो वो अंधे हैं, वो उन्हें नजर नहीं आ रहा कि कश्मीर में क्या हो रहा है? तो ये कह रहे हैं कि कश्मीर का इशू तो सॉल्व हो गया, पाकिस्तान अब इस इशू को हिस्ट्री माने क्योंकि हमने आर्टिकल हटा दिया, अब वहाँ पर ऐसी कोई चीज नहीं हो सकती। क्या बात है, इंडिया ने तो ये भी कहा था हमने पाकिस्तान के जहाज गिरा दिए हैं।
हैं, तो फिर अच्छा। हुआ क्या था? क्या हुआ था फिर किसने किसका जहाज गिराया था? वो तो सारी दुनिया ने देखा था क्या हाँ। हुआ था। आप अभिनंदन की बात कर रहे हैं? जी अभिनंदन की बात कर। चलिए लड़ते अबे सुन बे नफरती जाहिल, इंडिया में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उसकी चिंता तुम्हें करने की जरूरत नहीं है। कश्मीर इंडिया का हिस्सा है, ये तुम्हारे बाप की बपोती नहीं है कि जो तुम कहोगे वही हो जाएगा। जो कुछ कह रहे थे कि हाँ भाई हमें जाना है, उन्हें भगा रहे हैं, उन्हें रख लो ना पाकिस्तान में, बुला लो उन्हें पाकिस्तान में। जो तुम्हें लगता है कि हाँ भाई कह रहे हैं पाकिस्तान में रहना है, पाकिस्तान के साथ रहना है, तो बुला लो उनको। कितने हैं देख लेंगे, हम भी देखेंगे कि हाँ भाई कितने जाते हैं, जाते हैं या 4 जाते हैं या 5 जाते हैं या एक भी नहीं जाता है। जितनी इन्वेस्टमेंट कश्मीर में हो रही है ना, देख लोगे तो पेट खराब हो जाएंगे तुम्हारे, लूज मोशन लग जाएंगे तुम्हें। जो मीडिया तुम कह रहे हो कि वन साइडेड मीडिया है, वो पाकिस्तान में होता होगा, पाकिस्तान में हुआ तो अभी यूट्यूबर्स को उठा लिया था। ये सब कुछ पाकिस्तान में होता है, इंडिया में नहीं होता है। हाँ, जब तक माहौल खराब था तब तक सख्ती की गई थी, वो तो कहीं भी होगी ना। अब जो बलूचिस्तान में हो रहा है, जो पीओके में हो रहा है, जो केपीके में हो रहा है, वो क्या है? वो भी अपनी आज़ादी मांग रहे हैं, तो दे दो उनको आज़ादी। वहाँ तुम ये कह देते हो कि इंडिया करवा रहा है, अफ़गानिस्तान करवा रहा है, कोई तुम्हारा और तीसरा बाप करवा रहा है, तो वहाँ तुम्हें कोई और नज़र आता है। तो यहाँ पर तुम ऐसी हरकतें करवाओगे तो फिर उम्मीद क्या करोगे? अब जब से इस पर रोक लगी है, जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है, इस पर बहुत हद तक हमारी फ़ौज ने काबू कर लिया है। उसके बाद से कितनी आवाज़ सुनाई दे रही है? जैसे 90s के दशक में या 80s के दशक में जब टेररिज्म शुरू हुआ था, उस वक़्त जिस तरह का माहौल था जम्मू कश्मीर का, तो वैसा अभी है क्या? किसी को अबे आज के दौर में हर कोई सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स पर है। तो आज के टाइम पे कुछ भी छुपाना, कुछ भी जो है प्रोपेगेंडा करना या कोई नैरेटिव चलाना, किसी खबर को दबाना, ये आजकल नहीं हो सकता। तुम कितनी भी कोशिश कर लोगे कि हाँ भाई हम दबा लेंगे, तो ऐसा नहीं है। आजकल जो डिजिटल मीडिया है, ये इसके थ्रू कुछ भी खबर जो है वो सामने आ सकती है। किसी भी खबर को तुम दबा नहीं सकते हो। जो है उनको चाहिए कि अपने करतूत भी ऐसे करें ना अच्छा। कि उनको मोस्ट फेवरेट नेशन का जो है वो नाम दिया जाए। अच्छा, सही है, क्या इंडिया क्या करे आपके लिए कि आप खुश हो जाए? ठीक है। क्या करे मतलब ना, इंडियंस हमें देखते हैं, हमारे शो को बड़ा प्यार करते हैं। कश्मीर को आज़ाद कर हाँ, वो मैच नहीं खेलने आ रही थी, बाकी और क्या करेंगे। हाँ। ठीक है, अच्छा, ठीक है। अगर यही चैंपियन ट्रॉफी अगर इंडिया में होती तो पाकिस्तान की हिम्मत ही कि वो ना जाता ना, जाहिर फिर बात ये है। तो उनकी हिम्मत को सलाम है कि वो नहीं आ रहे, उनमें हिम्मत है। वो तो कहते हैं हिम्मत नहीं है, पाकिस्तान का लोगो हिम्मत भी नहीं है, लोगो हिम्मत भी नहीं है। लगाना। इमरान खान क्या बात करता था कि वो एशिया की सबसे बड़ी मार्केट और दुनिया उसको उसी नजर से देखती है। हाँ, इंडिया की पावर है ना, पावर है। तो फिर जिसकी आजकल देखिए ना, पावर नहीं है, वो हाँ। इंसानों का समंदर है, जाहिर बात है। वो इतनी बड़ी मार्केट है, हर बंदा उधर इन्वेस्ट करता है और अपना फायदा सोचता ठीक है। है। As a- अबे मोटी बुद्धि के, ये बता, अगर इंडिया समुंदर है तो 25 करोड़ तो तुम भी हो, 26 करोड़ तुम भी हो, तो तुम्हें क्यों नहीं मार्केट के तौर पे देखा जा रहा? तुम भी तो 25 करोड़ थोड़ी आवाम है, कम आवाम है 25 करोड़, तो तुम्हारे पास क्यों नहीं आ रहा? तुम्हारे पास समुंदर नहीं, चलो समुंदर नहीं, तालाब तो हो, तुम तालाब तो मानते हो खुद को। अबे कैसी मोटी बैल बुद्धि है तुम्हारी, समझ ही कुछ नहीं आता। इंडिया समुंदर है, लोगों का समुंदर है, इंसान का समुंदर है, तो भाई है तो इसमें दिक्कत क्या है? इसमें दिक्कत क्या है? इंडिया क्या सब चीजें तुम्हारी तरह बाहर से मंगवा रहा है क्या? सब कुछ इंपोर्ट कर रहा है क्या? अबे इंडिया इतनी चीजें बना रहा है ना, दुनिया में बाहर निकलो, अपने जिस तबेले में तुम रहते हो, जिस तबेले में घुसे रहते हो, उस तबेले से बाहर निकलोगे तो समझ में आएगा। दुनिया में कहीं भी जाकर देखो, हर चीज, एक सुई से लेके हाथी तक, हर चीज मेड इन इंडिया मिल रही है। तो इंडिया की मार्केट को क्या करना है तुमने? चाटना है? जब हर चीज इंडिया बना करके बाहर के मुल्कों में बेच रहा है, तो इंडिया की आवाम को वो पूरा नहीं कर पाएगा। वो चीजें इंडिया की आवाम के लिए नहीं बनेंगी। क्या यार मोटी बुद्धि बैल बुद्धि की बातें करते हो? 2 कौड़ी की नॉलेज नहीं है। बहुत बड़ी मार्केट है। अगर अमेरिका की बात करें और दुनिया के बड़ी बड़ी जो सुपर पावर्स रखते हैं कंपनीज हैं, जापान की बात करें, तो इस वक्त इंडिया की तरफ जा रहे हैं क्योंकि 140 करोड़ आवाम की मार्केट बहुत बड़ी मार्केट है। उस मार्केट में हमने खुद ही 2019 में कश्मीर के नाम पे खुद को जी माइनस कर लिया। मुद्दा तो आज भी वही है, लेकिन कश्मीर के नाम पर 25 करोड़ आवाम को धचका देना, और अब हम बहुत शिद्दत से कोशिश कर रहे हैं कि भाई हम उस मार्केट में इन हो जाए, हमारे और इंडिया की ट्रेड जो है स्टार्ट हो जाए ताकि हमारी इकोनॉमी ग्रो करे। अब इंडिया नहीं मान रहा। देखें, आप सब जानते हैं, हम सब जी इस बात को समझते हैं कि कश्मीर का इशू जो ख़राब
गवर्नमेंट के टाइम पे हुआ था। ठीक है, ये पीटीआई के टाइम पर ये सारा इशू प्रॉब्लम हुई थी कश्मीर वाली जी। तो जो ये PMLN की गवर्नमेंट है, मैं समझता हूँ कि इन लोगों को ये इश्यूज सॉर्ट आउट करना बहुत अच्छे से आते हैं। ठीक है, और ये डायलॉग करके आसिफ अली जरदारी साहब प्रेसिडेंट हैं, मियाँ शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर हैं, तो इनकी लीडरशिप में मैं समझता हूँ कि ये सारी चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। कश्मीर के इशू पर भी बैठकर बात की जा सकती है। मैं फिर वही बात करूंगा कि जब दोनों मुल्कों के दरमियान ट्रेड शुरू होगी, एक वर्किंग रिलेशनशिप डेवलप होगा, तो उसके बाद बाकी चीज़ों पे भी बात हो सकती है। क्रिकेट पे बात हो सकती है, कश्मीर पे बात हो सकती है। लेकिन अगर हम इसी तरह गैप रखेंगे और उनके साथ लड़ेंगे और जो डिस्टेंस पे रखेंगे खुद को, तो फिर ये तो इश्यूज रहेंगे, कभी भी सॉल्व नहीं हो सकते। हमेशा बड़े और छोटे मुल्क का जब भी कंपैरिजन किया जाता है, नुकसान हमेशा छोटे मुल्क और छोटी इकोनॉमी को होता है। एक और लफ्ज उन्होंने बोला कि हम चाहते थे कि पाकिस्तान हमें मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस दे, लेकिन पाकिस्तान की जानिब से ऐसा नहीं किया गया, लेकिन हमने उनको मोस्ट फेवरेट नेशन का स्टेटस दिया है। शायद वो बात कर रहे होंगे जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी आए थे यहाँ पर, उसके बाद नरेंद्र मोदी आए थे यहाँ पर, तो वो कह रहे कि हमारी तरफ से कुछ ना कुछ होता है, लेकिन इन्होंने कभी हमें कहते हैं ना वैसा स्टेटस नहीं दिया पाकिस्तान ने। देखें, वो ख्वाहिशात तो लामहदूद होती हैं। हर मुल्क चाहता है कि वो उसकी इज्जत सबसे ज़्यादा हो दुनिया में। तो ये तो अब उसकी जो भी जिसने भी ये स्टेटमेंट दी है, ये तो उसकी ख्वाहिश है ना। वो आप कहते हैं ना, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दाम निकले। तो ये तो बात की बात है कि मोहब्बत से जितना हम मिलते हैं पाकिस्तान को, उस मोहब्बत से पाकिस्तान हमें नहीं मिला। ये उनके फॉरेन मिनिस्टर की तरफ से थोड़ी गलत बयानी की गई है, क्योंकि अभी रिसेंटली हमने उनको क्रिकेट के लिए इनवाइट किया और उन्होंने हमारे, लेकिन अब किया ना, माजी को तो नहीं भूल सके ना, पास्ट में भी तो कुछ ऐसा हुआ है ना, जैसे तो कहते हैं हम यहाँ पर आते, आपने कारगिल कर दी। हम वो पास्ट, अब देखना, पास्ट इज पास्ट, आगे चलना चाहिए। अगर उनके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं इतना प्यार मोहब्बत एक्सचेंज करना चाह रहे हैं, तो हमारी हाई अथॉरिटीज, हमारी फॉरेन। अबे पहले बात तो ये सुनो, तुम्हें किसने कह दिया? और शाइला, यहाँ पर आपको चाहिए कि आप सही बात करो। इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर ने कब कह दिया कि हम मरे जा रहे हैं पाकिस्तान से ट्रेड करने के लिए, पाकिस्तान से रिलेशन सुधारने के लिए? अबे तुम्हें तो जूता मारा है, पाकिस्तान को जूता मारा है, पाकिस्तान को औकात दिखाई है उसकी कि तुम्हारी क्या औकात है, तुम्हारी क्या हैसियत है। रही बात मोस्ट फेवर्ड नेशन की, तो हाँ, तुम्हें प्रिविलेज दे रहे थे 1996 से, ऑलमोस्ट आई थिंक आपको ये स्टेटस दिया गया था। उसके बाद से आपने क्या किया? आपने क्या दिया? आपने ये स्टेटस इंडिया को देने के बजाय, हमें फायदा पहुंचाने के बजाय, आपने कारगिल की, 26/11 की, उसके बाद पुलवामा किया। जब पुलवामा किया तो आपको आपकी हैसियत फिर दिखाई गई, आपको फिर लात मारी गई और आपसे ये स्टेटस वापस लिया गया। और चले हो आप बड़ी बड़ी बातें करने, ये हो गया तो वो हो गया, ख्वाहिशें नहीं रखनी चाहिए, ये नहीं रखना चाहिए वो। यहाँ फिलॉसफी मत झाड़ा करो आकर के, कोई तुम बहुत बड़े फिलोसफर नहीं हो पाकिस्तानी। 2 कौड़ी के औकात नहीं है तुम्हारी और तुम्हारे मुल्क की, तो औकात में रहकर बात किया करो, उतनी बात किया करो जितनी की जरूरत है। ये फालतू का ज्ञान मत झाड़ा करो। क्रिकेट टीम के लिए नहीं भेजा तो उन्हें ये उनकी ख्वाहिश है, ये ऐसा है वैसा है। और इंडिया नहीं चाहता कि पाकिस्तान के साथ कोई ट्रेड हो, ये पाकिस्तानी चाहते हैं। मिनिस्ट्री जरूर इस चीज का नोटिस लेगी और उनके साथ मजीद जो है मोहब्बतें बढ़ाएगी। डॉक्टर अजय शंकर, देखिए मोदी साहब के बाद अगर देखा जाए तो दुनिया के हर फोरम पे जहां पर इंडिया को रिप्रेजेंट करना मोस्टली डॉक्टर अजय शंकर ही होती है। अभी अमेरिका में ट्रम्प की और सेरेमनी में भी डॉक्टर अजय शंकर, जब वो पाकिस्तान आए थे अभी SCO के लिए, तो उन्हें रिसीव करने के लिए कोई हमारी हाई प्रोटोकॉल नहीं गई और उनका बड़ा ठंडा सा वेलकम किया गया। हो सकता है शायद उन्होंने उस सीन को भी कोट किया। जी, उसका मैं आपको बड़ा अच्छा रिस्पॉन्ड कर सकता हूँ। लोगों के लिए भी, मैं आपकी ऑडियंस के लिए भी बताना चाहूंगा कि जब हमारे फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी इंडिया गए थे, तो इनकी गवर्नमेंट की तरफ से और इनकी फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से उनको बहुत कोल्ड शोल्डर दिखाया गया था और उनका कोई रवैया बहुत ज्यादा ग्रेसफुल नहीं था। तो देखें, जैसा आप फिर अब बिहेव करेंगे, आपको आगे से उसी तरह का रिस्पॉन्ड मिलेगा। लेकिन इंडिया ने तो बहुत अच्छा फिर भी वेलकम किया था एज कम्पेयर टू मतलब अस। और बिलावल भुट्टो ने आके फिर किस तरह से वो चीजें की थी कि इंडिया के, उन्होंने कहा कि भाई इतने नेगेटिव कमेंट, डॉक्टर अजय शंकर भी यहाँ से गए लेकिन उन्होंने तो कोई नेगेटिव कमेंट्स पास नहीं किए। देखें, आप इस चीज़ को चेक करना बहुत जरूरी है कि जब हमारे फॉरेन मिनिस्टर बिलावल वहाँ गए थे, उनको किसने रिसीव किया, किस लेवल का उनका नुमाइंदा था जिसने हमारे फॉरेन मिनिस्टर को रिसीव किया था। उसके बाद आप कंपेयर कर लें कि जब उनके फॉरेन मिनिस्टर आए थे तो किसने रिसीव किया था। ऐसा तो नहीं है कि एक मुल्क का फॉरेन मिनिस्टर आए और यहाँ से हमारा प्राइम मिनिस्टर उसको रिसीव करने चला जाए, ऐसा होता नहीं है। डिप्लोमेटिक नॉर्म्स नहीं है इस तरह के। ठीक हो गया। तो ये सिर्फ वो गिले शिकवे आपको पता है इंडिया की तरफ से। अगर तुम्हें 2 कौड़ी के जाहिलों को पता है कि डिप्लोमेटिक नॉर्म्स क्या होते हैं, अगर इतने बड़े बड़े लफ्जों का ज्ञान है तुम्हें, तो तुम्हें पता होना चाहिए ना कि अगर तुम्हारा वो 2 टके का बिल्लो रानी आएगा तो उसे कौन रिसीव करेगा, ये तुम्हें पता होना चाहिए ना। यहाँ खड़े होकर, हमारी धरती पर खड़े होकर, इंडिया में आकर वो 2 कौड़ी का जाहिल यहाँ आकर बोलता है कि हमारे प्रधानमंत्री के बारे में बकवासबाजी करता है, उसे बूचर ऑफ गुजरात कहता है। उसके बाद तुम्हें क्या लगता है कि उसकी आरती उतारनी चाहिए? अबे वो पब्लिक के हत्थे नहीं चढ़ा, यहाँ से बोटियां जानी थी उसकी वापस।
क्या बातें कर रहे हो तुम? अबे जिसको हमने चुन करके प्रधानमंत्री बनाया और तू 2 कौड़ी के जाहिल जिसके पास खाने के लिए राशन नहीं है, अपनी आवाम के लिए कुछ है नहीं, राशन अपनी आवाम को नहीं मुहैया करवा पा रहा, 2 कौड़ी का जिसके पास जो बुनियादी सहूलतें अपनी आवाम को मुहैया नहीं करवा पा रहा, वो हमारे 150 करोड़ की आवाम के प्रधानमंत्री को आकर के बकवासबाजी करके चला जाएगा तो क्या उसकी आरती उतारेंगे? अबे जूते पड़ेंगे, ये शुक्र करो कि वो यहाँ से भाग गया। ये गुडविल है हम हिंदुस्तानियों की कि उसे आसानी से निकलने दिया, वरना उसकी बिल्लो रानी को यहाँ पर बार डांसर बनाते उसे, यहाँ पर नचाते, यहाँ पर मुजरा करवाते उसका और लाइव टेलीकास्ट करते पूरी दुनिया में। फिर तुम्हें समझ आता कि हाँ भाई क्या है तुम्हारा फॉरेन मिनिस्टर है या यहाँ पर नचनिया बना हुआ है। तो औकात में रहकर बात किया करो। जब पता है तुम्हें फायदा तुम्हें इंडिया से लेना है तो यहाँ पर आकर इंडिया को आंखें दिखाओगे, इंडिया के प्रधानमंत्री के बारे में बकवासबाजी करोगे, जबकि उसकी कोई रियलिटी नहीं है। अगर है तो सबूत लेकर के आओ ना, करो, जाओ, जहाँ पर जाना है जाओ। पूरी दुनिया का प्लेटफॉर्म खुला है, किसी भी प्लेटफॉर्म पर चले जाओ और जाओ साबित करो जाकर के मोदी बुचर ऑफ गुजरात है। साबित करो ना। ये बकवासबाजी करने से, ये 2 कौड़ी की बातें करने से कुछ नहीं होता। फैक्ट्स पे दुनिया फैक्ट्स पे चलती है, सबूत मांगती है दुनिया, सच्चाई पर चलती है दुनिया। ये ऐसे प्रोपोगेंडा से या ऐसे नैरेटिव सेट करने से अगर सब कुछ चल जाता तो तब तो पाकिस्तान आज पता नहीं कहाँ होता। और इंडिया ने कब तुमसे इस बात की शिकायत की या किस इंडियन ने तुमसे इस बात की शिकायत की कि शहबाज शरीफ को आना चाहिए था रिसीव करने हमारे फॉरेन मिनिस्टर को? अबे हम तो पाकिस्तान में जाना ही नहीं चाहते, वो तो एससीओ की मीटिंग थी, इसी वजह से वहां पर बाकी ममालिक आए हुए थे, बाकी मुल्क आए हुए थे, इसीलिए इंडिया गया, इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर वहां पर गए। तुम्हें क्या लगता है पाकिस्तान कोई इतना इंपॉर्टेंट है? पाकिस्तान की इतनी औकात, इतनी हैसियत है कि पाकिस्तान ने बुलाया और इंडिया को जाना पड़े? अबे मुंह धो करके आओ। इस शो को पसंद करते हो, उन्हें क्या पैगाम देंगे? इंडियन ऑडियंस को मैं यही पैगाम दूंगा कि दोनों मुल्कों की जो आवाम है वो आपस में मिलना चाहती है, पीस चाहती है और पीसफुल रहना चाहती है। ये गवर्नमेंट्स के और जो ज़्यादातर मैं आपको बताऊं कि ये इंडिया की तरफ से थोड़ा सा हेटरेट उनकी गवर्नमेंट की तरफ से जनरेट होता है। हमने आपको इनवाइट किया है क्रिकेट के लिए, हमारे मुल्क में आएँ, आपको प्रॉपर सिक्योरिटी दी जाएगी, मैचेस खेलें और आप लोगों को बड़ा अच्छा यहाँ पे वेलकम किया जाएगा, आपकी क्रिकेट टीम को भी वेलकम किया जाएगा। वो उनका कहना है कि भाई पाकिस्तान के हमारे साथ कोई ताल्लुकात अच्छे खासे हैं नहीं, हम वहाँ जाएंगे, इनकी होटलिंग, इनका फूड, इनका कल्चर यहाँ पे बूस्ट होगी ना। मतलब अगर सारे मैचेस यहाँ होते तो डेफिनेटली वीज़ाज लगते, एम्बेसी भी बिजनेस करती, टिकट्स बिकती, फिर यहाँ पे होटल में भी जा रहे स्टे करते, तो एकदम से बूस्ट और लाइमलाइट बहुत मिलना था ना पाकिस्तान को। बिल्कुल मिलना था, लेकिन आप उसके लिए उनकी टीम, अपनी टीम को यहाँ भेजेंगे तो फिर ही कुछ होगा ना। तो फिर एग्री करें, ऐसे है ना, वो कह रहे हैं हम क्यों भला करें पाकिस्तान का। ये तो वहाँ की क्रिकेट लवर ऑडियंस को चाहिए कि एक एप्लीकेशन दें, सब लोग मिलकर अपनी क्रिकेट बोर्ड को, इंडियन क्रिकेट बोर्ड, इंडिया को पाकिस्तान में खेलता हुआ देखना चाहते हैं। बिल्कुल देखना, बार-बार क्रिकेट पे हम जब उनके मुल्क में जाकर खेल सकते हैं, क्योंकि स्पोर्ट्स जो होता है ना दोनों मुल्कों के दरमियान बहुत ज्यादा फर्क पैदा करता है। हम खुशी से नहीं जाते, हम आईसीसी के कहने पे प्रेशर इतना होता है। अब आईसीसी इंडिया को नहीं मना पाया। जो भी जाते हैं, जो भी जिसके कहने पे भी जाते हैं, एटलीस्ट जाते हैं। हमारे क्रिकेटर्स जब वहाँ गए हैं, वहाँ के क्रिकेट फैंस की तरफ से उनको बड़ा अच्छा वेलकम किया गया है। अच्छी हैदराबाद की बिरयानी बड़ी फेमस है। बाबर आजम, बाबर तो कह रहे हैं मैं खेलने कम खाने ज्यादा, क्या आशा है? वैसे ही आप उनको भी हम इनवाइट करेंगे कि जी आप भी यहाँ पर आए मैचेस देखने, आपको लाहौरी खाने खिलाते हैं। लाहौरी खाने खिलाएंगे, आपको हॉस्पिटैलिटी का भी मजा आएगा और आपकी क्रिकेट टीम को बहुत इज्जत मिलेगी। कहते हैं ना लोर है, जिन्हें लोर नहीं वेख्या हो जम्या ही नहीं। यही सोचकर खुश होते रहो कि हाँ जिन्हें लाहौर नहीं वेख्या हो, जम्या ही नहीं। दुनिया में और कोई पैदा नहीं हुआ, यहाँ पर इंडिया में हम हैं, हम पैदा नहीं हुए, हमने कभी लाहौर नहीं देखा और ना ही कभी देखना चाहते हैं, क्योंकि हमें कोई हमारी ख्वाहिश नहीं है कि ऐसे गटर में जाकर के रहा जाए। माफ करना ऐसा कहना पड़ रहा है, बट ये हकीकत है। जहाँ पर लाशें आए दिन बिछाई जाती हैं, जहाँ पर कभी भी बम ब्लास्ट हो जा रहा है, कभी भी जो है धमाके हो रहे हैं, कभी भी किलिंग्स की जा रही हैं, कभी भी किडनैपिंग्स हो रही हैं, कभी भी किसी का भी कत्ल कर दिया जाता है, तो जहाँ पर इस तरह का माहौल है उसे गटर ही कहा जाएगा। तो भाई ऐसे गटर में हम तो नहीं आना चाहते। और जिसे गटर नहीं लगता तो बताओ कितनी आवाम आपकी बाहर गई है, बाकी मुल्कों में गई है, क्या लेने गई है? अगर इतना ही अच्छा है आपका पाकिस्तान तो पाकिस्तान में रहते हैं ना, बाहर क्या लेने गए? दूध लेने गए हैं बाहर। बाहर जाकर बाकी मुल्कों में, दूसरे मुल्कों में क्यों रह रहे हैं?
तो चलिए दोस्तों वीडियो खत्म करते हैं। और देखिए पाकिस्तानी यूट्यूबर्स का सिस्टम तो मैं कह रहा हूँ बहुत ही बढ़िया तरीके से अपडेट हो चुका है। ना तो कोई काउंटर किया जा रहा है और झूठ तो दबाकर फैलाया जा रहा है। कोई फैक्ट्स पर या लॉजिकल बात नहीं की जा रही। जो तोड़ मरोड़ कर बयान सुनाए जा रहे हैं, तोड़ मरोड़ कर फैक्ट्स रखे जा रहे हैं, कोई भी बात कहीं से उठा करके कहीं जोड़ दी जा रही है। तो ये सिस्टम जो है बदल दिए गए हैं, पूरे तरीके से सब कुछ बदल दिया गया है। दोस्तों आपके क्या विचार हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय सनातन, जय हिंद, स्टे सेफ।